बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साकिब सलीम बर्ड। नाज़रीन, पैसे से बहुत सारी खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसों के लिए किसी के घर की खुशियां छीन लेना इंतहाई मकरूह फ़ेल है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि गुलबर्ग के इलाका में मुबैना तौर पे 50,000 रुपये वसूल करके एक नौजवान को एक दोस्त ने ही कत्ल कर दिया। ये असल स्टोरी क्या है, हम इस हवाले से उनके फ़ादर, मकतूल के फ़ादर के पास हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मकतूल एहसन को किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया और कैसे पैसों का मुतालबा किया गया। जी बताइएगा कि कैसे मकतूल को एहसन को जो है रब्ता किया गया, पैसे मांगे गए, क्या करता था एहसन? ये शख्स जो है मुजरम है। ये 6-7 साल से मेरे बच्चे की से वाकफ़ियत थी, इसकी दोस्ती थी। फ्राइडे वाले दिन मेरा बच्चा ऑफिस से ऑफ हुआ 7 सवा 7 बजे, वहाँ से अपने घर के लिए चला वाल्डन रोड के लिए। और सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेज है, कैबलरी के जो ओवरहेड ब्रिज है वहाँ तक। आगे से ये फिर नहीं, इसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो वहाँ से इन लोगों के साथ उसका बच्चे का लाजमी रब्ता होगा, कोई ना कोई इनका आपस में। वहाँ से बच्चे को किडनैप किया गया और मुझे नहीं पता फिर कहाँ ले जाया गया। लेकिन फिर इसी तरह 8 बजे के करीब, 8:15 के करीब मैसेजिंग शुरू हुई है। और फिर हमारे घर में परेशानी शुरू हो गई। हमारा बच्चा तो 7:30 7:30 बजे घर वापस आ जाता था और हमने इसको फ़ोन करने शुरू किए तो ये फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। तो हमें फिर डाउट हुआ, फिर मैसेज आना शुरू हो गए पैसों के लिए इसकी तरफ से। वो बच्चे के मोबाइल से बच्चे से बात भी करवा रहा था कि मुझे पैसे भेजो, जल्दी करो मुझे पैसे भेजो, मैं किसी मुश्किल में फंस गया हूँ। इस किस्म के मैसेज उसने इसके मोबाइल से किए हैं। और फिर पैसे मैंने 50,000 रुपया जायज़ कैश अपने बच्चे के मोबाइल पे भेजे मैंने। फिर मैसेज आया कि मज़ीद पैसे भेजो, ये कम है। तो हमने कहा 20,000 रुपये, और उनका 20,000 कम है, 2.5 लाख भेजो, 5 लाख भेजो। तो मेरा छोटा बेटा है, उसने कहा कि कहाँ भेजें हम, क्योंकि इस पे तो लिमिट नहीं है जायज़ कैश पे। ये उसका हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर मैसेज आना बंद हो गए। फिर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया और पुलिस ने एक्टिवली रोल प्ले किया इसके अंदर, हमारे साथ काफ़ी ताउन किया पुलिस ने। तो ये पैसों का जो मुतालबा कर रहे थे, वो वॉइस मैसेज मकतूल आपके बेटे एहसन का था या मुलजमान की जानिब से जो आप 20,000 दे रहे थे वो 2.5 लाख 5 लाख तक आ गए? ये कौन मांग रहा था? मैसेज के ज़रिए ये मुतालबा किया जा रहा था। और मैसेज 100% मोबाइल मेरा जो है मेरे बेटे का, वो उस बंदे के हाथ में था। मेरे बेटे के मोबाइल मेरा बेटा तो किडनैप हो चुका था। तो वॉइस मैसेज आपके बेटे की आवाज़ में आ रहे थे कि कुछ मेरे बेटे की आवाज़ में भी वॉइस मैसेज आए हैं। वो गन पॉइंट में उससे मैसेज करवाए गए हैं। उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, क्योंकि उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज़ को हम पहचानते हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस होता तो वो घबराया हुआ और बहुत उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। और 100% उसके पीछे इन्होंने तशद्दुद किया। गन पॉइंट थी उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके ज़रिए इन्होंने पैसों का मुतालबा ये कर रहे थे। तो उसके आपने पैसे भिजवा दिए, पुलिस इन्वॉल्व हुई, तो पुलिस ने क्या रोल प्ले किया? पुलिस ने हमारी हर तरीके से, पुलिस ने फिर ये किया कि जो हमें सीसीटीवी फुटेज, वो जो सेफ सिटी है वहाँ सारे कैमरे वहाँ पे लेके गए हमें, और सारी फुटेज निकलवाई। सारा उन्होंने दिखाया बच्चा कब निकला, कैसे निकला, कहाँ तक पहुँचा। उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे ताअवुन किया। फिर उन्होंने जो पूरी प्लानिंग के साथ हमें बताया कि लोकेशन जो है हम ट्रेस करके इंशाअल्लाह तो सुबह इसको गिरफ़्तार कर लेंगे। और सुबह फिर वो पुलिस हमारे घर आई और हमने, मेरे बच्चे ने फिर कॉल करके उसको, क्योंकि उसके साथ थोड़ा ताल्लुक़ तो था ना कि इस तरह मेरा दानी नहीं मिल रहा, इस बंदे को कॉल की। तो हमने उसके मिलकर ढूंढना है तो ज़रा हमारे घर आ जाओ। उसको तो नहीं पता था कि हमारे घर पुलिस आई हुई है। और जब वो शख्स यहाँ आया तो पुलिस ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया। और फिर उस SHO ने इससे तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन की। हार्डली 15 मिनट के अंदर उसने जो है ना उसका, क्योंकि इधर ही उसका पता चल गया था कि उसके मोबाइल से मेरे बेटे की 12 पौने के करीब उसकी तस्वीर भी बरामद हो गई उसके मोबाइल से। तो उस वक्त तो उन्हें SHO साहब ने कह दिया था कि ये जो है ना, यही बंदा मेन है, इसका जो मेन किरदार है। फिर आगे जाके बच्चे का मोबाइल भी उसके अंडरवियर से बरामद हो गया आगे थाने जाके। तो उससे एविडेंस भी इससे, उसके बाद इसका जहाँ तक मुझे पता लगा कि वो आला कत्ल भी बरामद हो गया है। जितने भी बकाया कातिल इसके रहते हैं उनकी गिरफ़्तारी की मैं आपसे अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए उन्हें, और इनको मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।
जी, जैसे कि आपने उनके फादर का सुना कि उनका कहना था कि उनके बेटे को 50,000 रुपये लेके कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। ये साथ उनकी वालदा बैठी हुई है जो इस टाइम बिल्कुल भी बोलने की कंडीशन में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी चची से बात की जाए। आप ये बताइएगा कि एहसन जो है जिस दिन गया उस दिन क्या घर में बातें हुई और उसके बच्चों के बारे में बताइएगा। एहसन की शादी को कोई पौने 2 साल हो चुके हैं। उसकी माशाल्लाह से 6 महीने की बेटी है और अभी उसने 2 दिन पहले बाबा कहना शुरू किया था और वो बहुत खुश था। और 3-4 दिन पहले बच्ची 6 माह की हुई थी और उसने बड़ी धूमधाम से घर में उसकी सालगिरह मनाई है और बहुत खुश था और प्लानिंग कर रहा था कि जब बेटी मेरी 1 साल की होगी तो मैं उसकी बड़े अच्छी तरह से उसकी सालगिरह मनाऊँगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि वो बच्चा घर से कोई सुबह 9 बजे बैंक के लिए निकला है और उसके बाद वो घर वापस ही नहीं आया। उसका जो एक मैसेज आया है कि जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिली इन्वेस्टिगेशन के बाद कि वो वहाँ ऑफिस से निकला है और यहाँ वॉल्टन तक आया। वॉल्टन से आगे जहाँ तक सीसीटीवी कैमरास से हमें पता है वो आया, उससे आगे वो कहाँ गया हमें नहीं पता। हमें जो क्लू मिला है कि पौने 9 बजे उसने अपनी बीवी को मैसेज किया है कि खाना तैयार रखना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और उसके बाद और वो मैसेज भी, और उसके बाद हमें नहीं पता। उसके बाद जो उसके वॉइस नोट्स और मैसेजेस आने शुरू हुए हैं वो कोई घंटे 2 घंटे के बाद आना शुरू हुए हैं। मतलब यही है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। जो अभी तक हम ये 2 दिनों से तड़प रहे हैं माँ बाप और घर वाले, वो हमें यही नज़र आता है कि मुजरिम ये आदि मुजरिम ही थे, कोई नया नाड़ी बंदा नहीं था। मारा उसके दोस्त ने है, लेकिन वो या तो इसमें इतने पक्के थे कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ उसको मारा कि हम लोगों को उसने सारी रात इसी उसमें आस में लगे रहे कि शायद बच्चा भी घर आ जाएगा हमारा। उस किसी दोस्त के ऊपर तो कोई गया ही नहीं ना शक कि किसी दोस्त के पास भी हो सकता है। ये तो सुबह जब पुलिस इन्वॉल्व हुई है, पुलिस के पास गए, हालांकि ये रात से ही पुलिस के पास हम लोग चले गए थे, लेकिन जब सारी फुटेज आ गई, सारा कुछ हम देख चुके और इन्वेस्टिगेशन चली तो पता लगा कि अपने ही दोस्त ने, और वो दोस्त भी वो जो अपनी इसकी शादी पे इसके साथ स्टेज पे बैठ के डांस कर रहा है, उसके साथ फैमिली में इन्वॉल्व हो रहा है, उसी दोस्त ने उसको गोली मार दी। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और चलें गोली मार दी, उसके बाद उसकी डेड बॉडी उठा के आपने नहर में फेंक दी है कि पता ही ना चले कि कहाँ है और कहाँ नहीं। हम लोग तो शायद ढूंढते रह जाते। अगर पुलिस बीच में इन्वॉल्व ना होती, वो हमें हेल्प ना करती, तो हमें कभी ना पता चलता हमारा बच्चा का। ये इसके लिए हम पुलिस के भी बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और एटलीस्ट हमें अपने बच्चे की डेड बॉडी तो घर मिल गई, वरना हमें तो ये भी पता नहीं चलता। बाकी ये हकीकत है कि हमारी अपील है सीएम साहब से भी, आईजी साहब से भी, कि जितनी जल्दी हो सके हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है। इसमें यकीनन उसके साथ कोई ना कोई पूरी टीम शामिल थी, कोई 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी सिर्फ एक बंदा पकड़ा गया है जिसने मेन जो था उसका दोस्त था, बाकी लोग मफरूर हैं। उनको जितनी जल्दी हो सके ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारी अपील है आपसे। जैसे कि उनकी चची का कहना था कि मुलजमान जो है बहुत करीबी थे, उसकी शादी, मकतूल की शादी में भी आए, फैमिली के साथ भी उनका उठना बैठना था, सारे उनको जानते भी थे और अभी मुबैना तौर पर 50,000 रुपये वसूल करने के बाद उसको जो है कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। पुलिस जो है इस मामले में बरीक बीनी से सारी सूरत हाल देख रही है। CCTV फुटेज सेफ सिटी की मदद ली जा रही है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, एक मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब हम मौजूद हैं मकतूल एहसन के दोस्त रफ़ीक के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना इनका आपस में दोस्ताना है और इनका घर में आना जाना भी था और बाहर भी अगर इकट्ठे कोई गैदरिंग होती थी तो इनका साथ होता था। वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किन से मिलता था, कैसे दोस्त थे, क्या मामला था। जी रफ़ीक साहब, ये बताएं कि मकतूल एहसन जो है आपका कितना पुराना दोस्त है, कब से एक दूसरे को जानते हैं और बाहर भी आप लोग इकट्ठे उठते बैठते थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब तकरीबन कोई 10-12 साल से इकट्ठे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा तल्लक था। घर में आना जाना, मेरे घर में भी वो आता है, मैं उनके घर जाता हूँ, अभी भी मैं देख लें उनके घर हूँ। मेरा बहुत अच्छा, जैसे फैमिली इस तरह का मसला है। तो रफ़ीक साहब, वो किन के साथ मिलता था, वो उसको कैसे कत्ल किया गया, कौन से दोस्त थे उसके? उसके दोस्त थे सर 2 ना, वॉल्टन में वो आते थे, तो वो ना उधर कोई अस्सलाम वालेकुम हुई, वो आस्ता आस्ता उसके दोस्ती में बदल गया। उसके बाद काफ़ी देर उनकी चलती रही, लेकिन मैं नहीं इतना उनको, कभी कभार जाता भी था, जानते भी हैं मुझे, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही मिलते थे। अभी भी कुछ 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये गए हैं उनके साथ, और उसकी शादी पे भी मैं गया हूँ,
इसके साथ अपने भाई के छोटे एहसन के, ठीक है। मैं कहा चलें, लेकिन बहुत अच्छे थे हमारे दोस्त जो इस टाइम हमारे पास नहीं है। तो क्या वजूहात क्या हुई? पैसों की वजह से सुनने में आ रहा है कि मुबैना तौर पे पैसे मांगे, पैसे मिलने के बाद भी कत्ल कर दिया गया। वो क्या वाक़या है, वो क्या स्टोरी है? सर वो बस ना कुछ भी हमें 100 से 10% भी यकीन नहीं था ये काम होगा इनके साथ, मकसद के ये दोस्त कर रहे। मैं जब आया मुझे पता चला सर हफ्ते को सुबह फर्स्ट टाइम उनको कॉल की है सलीम साहब ने कि यार वो रात का आया नहीं, आपके पास तो नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं अंकल मेरे पास नहीं आया। उसके बाद मुझे सुबह जब बुलाया इन्होंने बताया इस तरह। फिर उनके मामू ने मुझे कहा रफ़ीक तू इस तरह कर, उसको लेके आ। उनको कॉल की है, मैं और वैस उसका छोटा भाई एहसन का छोटा भाई, मैं दोनों गए हैं, उसको लेके आए बाइक पे। लेके आए तो मैं कहा यार जाएं हम एप्लीकेशन दें, को पता करें किधर गए हैं, परेशान हैं हम, घर वाले उससे ज़्यादा परेशान हैं। वो फिर कर ये हुआ कि मैं ना उसको इधर ले आया। इधर पुलिस वगैरह बैठी थी अंदर, उसको नहीं पता था। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो मरकज़ी मुल्ज़म आप कह रहे हैं? हाँ जी उसका? जी। वो ना जब मैं सर ले आया हूँ अंदर, मैं पुलिस वाले ने कहा जी 10 मिनट दे दें लहदा कमरे में। उन्होंने कमरा हमने दे दिया खोल के। फिर वो उसने बाहर निकाला उसको, वो मेरे पास आ गया। फिर उसके मामू को कहा जी बच्चा हमारा इसके पास है, मुझे इजाज़त दे सकते हैं आप, मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूँ? उन्होंने कहा इजाज़त है। वो तकरीबन 100 से 70-80% इधर ही पुलिस वाले, आपको पता है जिस तरह, फिर उन्होंने 70-80% इधर ही कंफर्म हो गया था कि ये इनके पास। फिर वो ले गए। फिर मैं वो उधर गया, मैं इधर था, मैं बार बार कॉल करूँ यार बताएं यार क्या हुआ। वो सर करते करते मोबाइल उनसे निकल आया, ठीक है। जब मोबाइल निकला ना फिर तो पीछे मुझे कोई इस तरह की बात ही नहीं फील हो रही थी कि पीछे कोई चीज़ रह गई है। किसका मोबाइल निकला? मतलब जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसका मोबाइल या मकतूल का मोबाइल? मतूल का, हमारे छोटे जड़ा जो कत्ल हो चुका है एहसन का, और हम अभी तक हमें यकीन नहीं हो रहा। यकीन कि आप कहना चाह रहे हैं कि मकतूल एहसन का मोबाइल मुल्ज़म की जेब से बरामद हो गया? जी। जिसके बाद आप कंफर्म हो गए कि इसने किया। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ये, उन्होंने पुलिस वालों ने पूछा कि ये मोबाइल आपने कहाँ से लिया, किधर से लिया, कब मिला? उन्होंने कहा 4 बजे सुबह मुझे वॉल्टन स्टॉप पे दे के गया है। वो फिर ना सर वॉल्टन पुलिस वाले कोई तकरीबन 30-40 3 डालों पे वॉल्टन आ गए। उन्होंने कहा हम वीडियो निकाल लेते हैं, तू इधर दे के गया। वो जब ये चीज़ हुई वो फिर उसको सच बताना पड़ा। फिर उन्होंने सच बताया, फिर वो उधर ले गए। उन्होंने मारा घर में है। फिर उन्होंने रबंसपुरे पुल ले गए, ठीक है, और नहर पे रबंसपुरे उधर फेंक के चले गए। वो बाद में जैसे भी पता चला फिर मेयो हॉस्पिटल में डेड बॉडी चली गई। फिर हमने उधर से रिसीव की, जर्नल ले आए, ठीक है। इस तरह करके सर मसला हुआ है। लेकिन सर मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जो हमारी अभी तक भी सूरत हाल है ना, नहीं बता सकते। जी, जैसे कि आपने सुना है उनके दोस्त रफ़ीक का कहना था कि उन्होंने जिस पे शक था मरकज़ी मुल्ज़म से मोबाइल भी उनसे बरामद हुआ, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, मकतूल एहसन सलीम के कत्ल के बाद SP मॉडल टाउन अखलाकुल्लाह तारड़ ने SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिन्होंने 8 घंटे के अंदर मुल्ज़म को ट्रेस कर लिया और मुल्ज़म ने बाद में इतराफ़ जुर्म कर लिया। अब इनके साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह मुल्ज़म को इन्होंने गिरफ़्तार किया और कैसे कोई उस पर शक था, कोई कैसे ट्रेस किया उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बैकग्राउंड के हवाले से भी और जो सब्सिक्वेंटली हमने एफ़र्ट्स किए हैं। ये 22 तारीख का एक वाक़या है जिसमें 5-6 बजे के अराउंड जब ये साइन ऑफ करता है अपने बैंक से, बैंक ऑफ गुलबर्ग में एहसन सलीम, तो उसके बाद ही इज़ रिपोर्टेडली मिसिंग। और फिर उसके बाद जब इसकी जो वाइफ है हाफसा रुशदा वो मैसेज भेजती है तो उससे मज़ीद उनको तशवीश होती है कि ये कहीं किडनैप ना हो। जब किडनैपिंग का पर्चा दर्ज हो जाता है तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं अपनी डिटेक्शन टीमों को कि जी
ताकि हम इस चीज़ को वर्कआउट कर सकें। तो जब हम इसके जो एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल है उसको इंटरोगेट करते हैं तो उसमें जो एक इसका करीबी दोस्त होता है अब्दुल्ला शाहिद के नाम से, तो उसके ऊपर हमें शक पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके साथ क्लोज़ होता है। ऑलरेडी उसने फैमिली के साथ शेयर भी किया होता है कि जो मुमकिन है कि उसके साथ वो थोड़ी देर के लिए स्टे करे, तो नेचुरली हमारा शक उसकी तरफ जाता है। जब उसको मज़ीद इंटरोगेट किया जाता है तो कुछ जो मकतूल की बिलोंगिंग्स हैं वो अब्दुल्ला शाहिद से बरामद होती हैं, तो जिससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये बंदा इसी के साथ कनेक्टेड है और इसी ने कि कोई इसका डिस्पोजल किया हुआ है। सुनने में है जो मुलजिम था उसके पास मोबाइल भी था मकतूल का और उसने अपनी पैंट के अंदर छुपाया हुआ था। जी, इस तरह ही है कि क्योंकि ना वो उसी के मोबाइल से उसकी फ़ैमिली को एक तो रैंसम की 50,000 की पहले उसने एक किस्त मंगवाई, फिर सेकंड उसने रात 3 बजे दोबारा एक कोशिश की कि जी 50,000 मज़ीद मंगवाया जा सके ताकि उसको किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक रंग दे सके कि उसके साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब चूँकि मोबाइल उसी के पास था, ऐसे जब उसको प्रॉपरली सर्च आउट किया गया तो मोबाइल उसी से बरामद हो गया। तो मुलजिम ने पकड़ने के बाद क्या बताया, क्योंकि बड़ा करीबी था, फैमिली का कहना है कि वो नाजरीन फैमिली का कहना है कि शादी ब्याह पर जब उसकी शादी हुई थी मकतूल हसन की 1.5-2 साल पहले, तो वो बिल्कुल उसके साथ भाइयों की तरह था, स्टेज पे भी आना जाना। तो किस तरह वो मतलब इतना करीबी दोस्त हो के क्या वजूहात क्या बताया तफ्तीश में उसने? अच्छा, इनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी थी, 5 साल इन्होंने एलाइड बैंक में भी इकट्ठे काम किया, एक ट्रस्ट था, इवन के कुछ लोन भी इसने लेकर दिया हुआ था जो कातिल है उसने मकतूल को, उसकी पे ऑफ के दरमियान भी इनके दरमियान एक डिसएग्रीमेंट था। अभी जो वकूए से पहले जो उसको तकाजा कर रहा था वो 1,80,000 रुपया वो कह रहा था कि मेरा कर्ज था इसके पास, तो बार बार उसे तकाजा कर रहा था क्योंकि उसने जाना था अपनी फैमिली के साथ किसी और जगह पर जहाँ पर उसकी कमिटमेंट थी, प्रॉब्ली कसूर के किसी एरिया में शादी का उसके इवेंट अटेंड करने जाना था, लेकिन चूँकि उसके पास पैसे नहीं थे तो उस दौरान ही ये हीटअप हुआ मामला और उस दौरान उसने फायरिंग करके इसको कत्ल किया। उसको लेके लाश को नहर में जाके उसने फेंक दिया, ये अकेला था, उसके साथ साथी भी थे, क्या तफ्तीश में सामने है? अभी फॉर द टाइम बीइंग जो चीज़ इस्टेब्लिश होती है वो तो इसी का एक सिंगल कैरेक्टर सामने आता है, तो एज़ द इन्वेस्टिगेशन विल प्रोग्रेस तो मुमकिन है कि कुछ मज़ीद कैरेक्टर्स भी सामने आएँ जो इस पूरी की पूरी एपिसोड के अंदर कनेक्टेड हों। मुमकिन है कि जी बॉडी की डिस्पोजल के दौरान कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्वॉल्व हों, लेकिन ये भी हम कंक्लूसिवली कुछ चीज़ कह नहीं सकते। लेकिन बॉडी जब इसने प्रॉब्ली मर्डर हुआ है वाल्टन के किसी एरिया के अंदर, तो बॉडी गाड़ी के अंदर ही थी, इसने ले डाउन किया ऐसी गाड़ी की जो सीट है उसको नीचे करके, उसके बाद ये मुख्तलिफ लाहौर के एरियाज़ में लेकर उसको जाता रहा ऐसी ताकि ना इंप्रेशन ये दे कि जी ये किसी एक जगह पर इंसिडेंट नहीं हुआ है। फिर ये हरबंसपुरा के करीब आगे एक कनाल के साथ इसने बॉडी को उसके अंदर फेंक दिया कनाल के अंदर, तो पानी के फ़्लो की वजह से वो हरबंसपुरा ब्रिज के ऊपर आकर वो फ्लोट करनी स्टार्ट हुई। तो जिस जगह से इसने बॉडी को फेंका वहाँ पे कोई कैमरास लगे हुए थे कि नहीं? जब नहीं, वो तो रात का एक वकूआ था, उस वक्त तो बहुत लेट एट नाइट इसने ये सारी की सारी अटैम्प्ट की है, लेकिन जब ये भेजा है इसने तो उस दौरान ये चीज़ें जब उसको फेंका गया है तो जब वो फ्लोट करके आगे आई है तो उस दौरान चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने आ गई है। और सुबह 7:15 के करीब की एक 15 की कॉल भी थी जिसमें हरबंसपुरा पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया कि एक नामालूम डेड बॉडी जो है ना वो पानी के ऊपर तैर रही है, तो उसको लेकर वो आगे मॉर्चरी में सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जब हम अपने केस को कनेक्ट करते हैं तो जो इस वकूए के मुस्तगीस हैं उनको जाकर वो दिखाते हैं वो डेड बॉडी, तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये सेम वही लोग एहसन सलीम था जो मिसिंग था रात से।